हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। तो आज हम शुरू करेंगे जो हमारी एजुकेशन स्कीम्स जो पेंडिंग थी। 6-7 बची हैं, आज हम वो करेंगे। ठीक है, 8 हमने कल कर ली थी, तो बाकी की आज हम समझते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं, सबसे दो इम्पोर्टेंट जो डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव को समझते हैं, जिसमें दीक्षा और स्वयं की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है स्कूल एजुकेशन के लिए डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट और टीचर्स को ई बुक्स, वीडियोस, वर्कशीट्स और क्विजेस जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ये याद रखिए कि दीक्षा इज़ मेनली एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन एंड डिजिटल लर्निंग। ठीक है, तो इसमें इतनी ही बात करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वयं की। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड्स। सबकी फुल फॉर्म और डेट्स ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, और उनके पर्पस क्या है, ये 3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो स्वयं की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी अभी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ठीक है, तो ये भी 2017 में लॉन्च हुआ। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां लर्नर्स को मूक्स और डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसका मेन फोकस हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर है। ठीक है, तो ये इतनी ही है। अब इनको याद कैसे रखना है, दीक्षा में हमने क्या बात की, स्कूल प्लस डिजिटल लर्निंग की बात की। स्वयं में किसकी बात की, ऑनलाइन कोर्सेज प्लस हायर एजुकेशन की। ठीक है, बस ये डिफरेंस याद रखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट 2 इम्पोर्टेंट एजुकेशन जो थी रूसा और विद्यांजलि। ठीक है, फर्स्ट है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और रूसा को 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन फोकस हायर एजुकेशन, स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की क्वालिटी इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करना, टीचर ट्रेनिंग और क्वालिटी एश्योरेंस जैसे एरियाज़ पर फोकस किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रूसा का फोकस हायर एजुकेशन पर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं विद्यांजलि पर। विद्यांजलि का फोकस स्कूल एजुकेशन में कम्युनिटी और वॉलंटियर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है। इसके थ्रू स्कूल्स को एनजीओस, कॉरपोरेट्स, एलुमनी और इंडिविजुअल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वॉलंटियर स्कूल्स को एकेडमिक एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इनमें याद क्या रखना है। ठीक है, रूसा में क्या बात हुई, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। विद्यांजलि में क्या हुआ, स्कूल एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, यही बात की हमने। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, रूसा को NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कंटेक्स्ट में PM उषा फ्रेमवर्क के थ्रू कंटिन्यू रिस्ट्रक्टर किया गया है। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम में रूसा और PM उषा को कनेक्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। आप सब ने इस स्कीम के बारे में सुना होगा, इस इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव बारे में आपने सब ने सुना होगा। कौन सी है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और सेकंड स्लाइड पे क्या है, PMUSP। तो अब हम समझते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो यानी BBBBP। ठीक है, ये स्कीम 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट, एजुकेट और एम्पावर करना। ठीक है, इसके मेजर फोकस एरिया हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना,
गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन और सर्वाइवल इंश्योर करना, और गर्ल्स की एजुकेशन और पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि BBP एक ट्राई मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब आते हैं PMUSP स्कॉलरशिप पर। PMUSP का ऑब्जेक्टिव है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसमें स्कॉलरशिप का बेनिफिट एलिजिबल स्टूडेंट्स को दिया जाता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हमने समझा इस स्लाइड में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बात हुई? गर्ल चाइल्ड की बात हुई, उसकी प्रोटेक्शन, एजुकेशन और एम्पावरमेंट की बात हुई। ठीक है, PMUSP में क्या बात हुई? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात हुई, जो उनकी स्कॉलरशिप की बात की हमने। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस याद रखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फोकस ऑन द गर्ल चाइल्ड, while PMUSP focuses on financial support for eligible meritorious students। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं नैप्स की, और फिर एक फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, सभी की। तो अब हमारी लास्ट स्कीम है नैप्स। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नैप्स को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूथ के बीच अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को प्रमोट करना और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, इसके टारगेट ग्रुप में स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स और टेक्निकल ट्रेनिस भी इंक्लूड हैं। ठीक है, नैप्स के थ्रू यूथ को इंडस्ट्री में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, इसमें इतना ही है याद करने वाला। तो याद क्या रखना है हमने? जितनी भी कल की या जितनी भी इस वीडियो में हम कर रहे हैं स्कीम्स की, हमने ये टोटल 15 सबकी फुल फॉर्म, सबका डेट्स और सबके ऑब्जेक्टिव क्या था उसका मेन, ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। नैप्स की इम्प्लीमेंटेशन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के फ्रेमवर्क के अंडर होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? दीक्षा डिजिटल स्कूल एजुकेशन, स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज और हायर एजुकेशन की बात की, रूसा में हायर एजुकेशन की बात की, विद्यांजलि में स्कूल प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन की बात हुई, PMUSP में स्कॉलरशिप, और लास्ट में नैप्स में हमने अप्रेंटिसशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा, लेकिन ये है ना कि एक बार सुनने से चीज़ें नहीं बैठती हैं सबके दिमाग में, है ना? तो चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, तभी ये याद रहेंगे। इतने ईयर्स हैं तो ऐसे तो नहीं याद होने वाले, बहुत थोड़ा टाइम है। चीज़ों को बार बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए तो हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, करने से कुछ भी हो जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर क्लास को अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए, और PDF आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। मैंने व्हाट्सएप का लिंक पिन किया होगा, आप उससे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहीं पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।